इवनिंग जी। वैसे आईपीएल अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और दो आखिरी मुकाबले और पता चल जाएगा कि कौन होगा आईपीएल 2024 का विजेता। कल एक मुकाबला क्वालिफायर टू सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। जो जीतेगा वो 26 तारीख को चेन्नई में संडे के दिन ज्वाइन करेगा कोलकाता नाइट राइडर्स को और फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। आज आईपीएल के ऊपर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज इंडियन टीम को लेकर जो कुछ चीजें चल रही है कोच के हवाले से। आपको अगर याद होगा 10-12 दिन पहले एक अर्जी आती है बीसीसीआई की तरफ से कि जी हम जो है वो एप्लीकेशंस ढूंढ रहे हैं फॉर द न्यू इंडियन सीनियर मेंस क्रिकेट कोच 3.5 साल के लिए, जो 2027 दिसंबर तक के लिए आपको जो है एक नया कोच चाहिए। उसके लिए चीजें चल रही है, एप्लीकेशंस मांगी गई है। क्या कुछ अपडेट्स है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। वैसे आज जब हम लोग बात कर रहे हैं 23 तारीख, अब तक के कुछ ज्यादा बड़े नामों की जो है वो अर्जी अभी तक के नहीं आई है। कुछ नाम चल रहे थे उसके ऊपर भी आपको बताएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि 23 तारीख आज की है और अगले 4 दिन यानी 27 तारीख आखिरी दिन है, 27 तारीख तक के बीसीसीआई ने एप्लीकेशंस मांगी है और 1 जुलाई से कोच टीम को ज्वाइन करेंगे। तो ये है कि जी कुछ खिलाड़ी ने जो है वो अपनी कहते हैं ना उसको कि बताइए कि जी हम लोग करना चाहते हैं, अपने दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए खुद स्वयं बीसीसीआई जो ये चाहता है कि वो खुद अर्जी भरे और इन खिलाड़ियों में से हम लोग जो है वो कुछ शॉर्ट लिस्ट करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक के जो है वो कुछ चीजें सामने निकल कर नहीं आई है और बड़े नामों ने अभी तक के जो है वो एप्लीकेशंस जारी नहीं की है। लेकिन 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके पीछे बीसीसीआई खुद बातचीत कर रही है और एज वी स्पीक आज के दिन जो है वो एक और नाम के साथ बीसीसीआई बातचीत कर रही थी जो फ्रंट रनर हो सकते हैं। वो है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर आपको अगर याद होगा, आपको पता ही है याद क्या होगा, अब 2024 आईपीएल के साथ वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ है एज अ मेंटर। और देखो पिछले 4-5 साल हकीकत है कि कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ा सा डिप कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस साल गौतम गंभीर इस डगआउट में आए, इस फ्रेंचाइज में आए, उन्होंने काया पलट की और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करे, इक्के दुक्के एक सुनील नरेन को ओपन करवा दिया और अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दिया। आज देखो पहली टीम बन गई थी क्वालिफायर्स में पहुंचने वाली, प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली, और पहली टीम बन गई है फाइनल में पहुंचने वाली। और जिस तरीके से वो अपनी टीम को जो है वो गाइड करते हैं, अपनी टीम को लड़ाते हैं, अपनी टीम को आगे लेकर जाता है, दिस इज व्हाट कहते हैं ना उसको कि एक तरीके से बीसीसीआई को मनमोहित किया उस चीज ने, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने अपनी टीम को जो है वो संभाला है। और ये हमें भी पता है कि जिस तरीके का गौतम गंभीर का रवैया है, जिस तरीके से वो अपने गेम को ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से क्रिकेट इस खेल को वो देखते हैं, ये हकीकत है कि गौतम गंभीर एक अच्छे कोच के रूप में जो है वो उभर कर आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखो आज तक के ना मेरा ये जाती राय है कि आज तक के ना इंडियन टीम को कोच वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। क्योंकि देखो हम लोग हकीकत है कि आज तक के ना कप्तान ही जो है वो डिसीजन मेकर रहता है और कोच जो है बस उस चीज को सपोर्ट करता है। एक हमें ऐसा कोच चाहिए जो अब देखो आपके रवि शास्त्री भी थे। रवि शास्त्री 2014 से लेकर 2020 अभी तक के मतलब 6-7 साल उन्होंने जो है वो इंडियन टीम को एज अ हेड कोच सर्व किया है। उस दरमियान देख लो आईसीसी ट्रॉफीज हमने खेला, अच्छा भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसिंग लिंक हो जाता था। और आपको तो सभी को पता है कि विराट कोहली उस वक्त कप्तान थे और ये चल रहा था कि जी विराट कोहली कुछ ज्यादा डिसीजंस लेते हैं और ये वो सारी चीजें। आज रोहित शर्मा है और राहुल द्रविड़ है, उनके भी बीच में थोड़ा सा ये है कि जी कप्तान ये कहता है, कोच ये कहता है। लेकिन मुझे ये लगता है यार कोच आपका ऐसा होना चाहिए जो ये कहे, जो डिजर्विंग तौर पर जो है वो खिलाड़ियों को मौका दे, या फिर अपनी जो सिफारिशी जो पर्ची होती ना उसके ऊपर ना दे। क्योंकि आज भी हमने खुद देखा है, जैसे मान लो यूजी चहल को लेकर, यूजी चहल ने आईपीएल 2024 2023 अब तक के आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट टेकर है, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर है यूजी चहल आज तक के। और इंडियन टीम का जब चयन होना था T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके पहले तक के यूजी चहल ने बहुत अच्छा किया था और उनका नाम भी चल रहा था T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन
पर्सनल आपकी राहुल द्रविड़ कोच की जो है वो प्रेफरेंस रवि बिश्नोई की तरफ थी। और कहीं ना कहीं फिर यही हो जाता है कि जो डिजर्विंग है, जो सीनियर है, वो ना कहते हैं ना कि कोटा वाले इसमें या फिर जी सिफारिशी तौर पर जो है वो थोड़ा सा लूज पड़ जाता है। तो ये कुछ चीजें होती है। और मुझे लगता है यार कोच इंडियन टीम को ऐसा होना चाहिए जो ये कहे कि नहीं जी, आप भले ही रोहित शर्मा हो, आप भले ही विराट कोहली हो, आप चाहे भले टीम के कोई भी हो, बुमराह हो, शमी हो, अय्यर हो, केएल राहुल हो, गौतम गंभीर एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुझे लगता है ये कर सकता है कि जो डिजर्विंग है और जो इस वक्त फॉर्म में है उसको खिला सकता है। उनके पास ना ये मलाई मक्खन वाली चीजें मुझे नहीं लगता कि चलेगी कि जी मतलब करा दो, ये है वो है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये, क्योंकि आपको पता ही है जब भी आईसीसी ट्रॉफी आती है, जब भी आईसीसी टूर्नामेंट आता है, ये एक चीज बड़ी निकल के आती है कि जी इंडियन टीम ने आज जो है वो ऑप्शनल प्रैक्टिस की है। बड़े खिलाड़ी जो है वो आज प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। एक कोच मिला था आपको बाय द वे, अनिल कुंबले, 2017 में। उसने मतलब थोड़ी सी ना आपकी गाड़ी जो है वो ट्रैक पर लाने की कोशिश की थी, मतलब कि जी प्रैक्टिस रोज होगी, मतलब जब भी आपको टाइम है, जब प्रैक्टिस होगी, लोगों को जो है खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा तभी वो कम बैक करेंगे, ये वो सारी चीजें एक साल में उनको निकाल दिया। क्योंकि वही है, जो स्ट्रिक्टनेस होती है ना वो बड़े खिलाड़ियों को पसंद नहीं आती। आप देखो वही एक चैलेंज होगा गौतम गंभीर के लिए कि वो किस तरीके से इस चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और किस तरीके से इस चैलेंज को वो टैकल करेंगे। क्योंकि जब देखो आईपीएल एक अलग टूर्नामेंट होता है, वहां पर मेंटरशिप करना या फिर वहां पर कोचिंग करना एक अलग चीज होती है। एंड कोचिंग इज नथिंग लाइक कि मतलब आप गौतम गंभीर आएंगे तो जी कोई इनफॉर्म जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज होगा उनको वो सिखाएंगे कि जी डिफेंस ऐसा किया जाता है, छक्का ऐसा मारना पड़ता है, वो नहीं होता। बड़े लेवल पर जाकर आपको कोचिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि जी गौतम गंभीर बैट लेकर सिखाएंगे बल्लेबाजों को या फिर गेंद लेकर गेंदबाजों को सिखाएंगे कि ऐसी बॉलिंग करनी है, ऐसी बैटिंग करनी है, वैसा नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। ठीक है, कि आप उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को किस तरीके से मैनेज करते हैं, आप उस खिलाड़ी को किस तरीके से जो है वो संदेश पहुंचाते हैं कि आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है या आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एज अ कोच। और ऐसा कोच जो इतने बड़े इंडियन टीम का जो है वो कोच होगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी उनके प्रदर्शन के हिसाब से नहीं होती। उनको ये जिम्मेदारी होती है कि आप खिलाड़ियों को किस तरीके से मैनेज करोगे। क्रिटिसाइज मतलब हार के बाद क्रिटिसाइज भी आपको होगा और जीत के बाद भी क्रिटिसाइज मतलब जीत के बाद आपको ही जो है वो सर पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस दिन आप हार गए ना, क्रिटिसाइज भी आप ही को सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। तो आईपीएल की कोचिंग करना और इंडियन टीम की कोचिंग करना इज डिफरेंट थिंग। दोनों अलग पहलू है, दोनों अलग वातावरण में होता है, दोनों अलग जो है वो परिस्थितियों में आपको वो टैकल करना पड़ता है। गौतम गंभीर के पास वो स्किल्स है कि वो इंडियन टीम की कोचिंग करे। लेकिन फिर वही है, जो स्टारडम वाली चीजें होती है इंडियन टीम में आने के बाद कि जी हर एक खिलाड़ी जो है ना वो अपने तरीके से बड़े 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 मतलब क्या कहते हैं उसको, अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। आज यही है ना, आज रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, शमी, ये बड़े खिलाड़ी जो है ये खुद कह देते हैं कि यार हमको ना आज खेलना है, आज नहीं खेलना है। हार्दिक पांड्या, बड़ा नाम, मतलब ये इन सब का धुरंधर तो यही है, हार्दिक पांड्या ही है। मतलब आज तक के मतलब इंडियन टीम में अभी तक के तो ऐसा कोई उभर के प्रदर्शन नहीं आया है, लेकिन मुंह से तो यार हार्दिक पांड्या ने हमेशा जो है वो आगे ही रहे। हमेशा हार्दिक पांड्या जो है वो मुंह से आगे ही रहे। आर्गुमेंट करने के लिए सबसे पहले तो उन्हीं का नाम आता है। ठीक है, तो वही ये कहते हैं यार कि हमको जो ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ये चीज जो है ना स्टारडम वाली, क्योंकि आपको पता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो हमारे फैंस बाहर बैठे और सोशल मीडिया की पावर है, उसके हिसाब से हम लोग जो है वो हमारा पलड़ा भारी है। खिलाड़ी तो यही सोचता है। तो उस हिसाब से गौतम गंभीर के पास एक बड़ा ये चैलेंज होगा, या फिर कोई भी आएगा, गौतम गंभीर ही नहीं, रिकी पॉन्टिंग का नाम चल रहा है, स्टीफन फ्लेमिंग का नाम चल रहा है, ये तीन ही नाम है जो बड़े हैं। लेकिन इनमें से गौतम गंभीर को संपर्क किया गया है बीसीसीआई द्वारा। उन्होंने अभी तक के ऑफिशियल तौर पे ना हाँ कहा है ना ही ना कहा है। तो ये उनके साथ बातचीत चल रही है। दूसरी चीज ये है कि जो रिकी पॉन्टिंग को भी जो है वो कांटेक्ट किया गया था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने सीधा सीधा कह दिया कि जी नहीं, मुझे नहीं करनी है। और ये एक उन्होंने वैलिड रीजन दिया कि जी उनकी फैमिली यंग है और जो है वो मतलब 3.5 साल
इंडियन आपको पता ही होता है कि कैलेंडर किस तरीके से होता है। हम जो है ना वो मतलब ये नहीं कर सकते, अपने फैमिली को मैं छोड़ नहीं सकता, बेसिकली उन्होंने ये कहा है। स्टीफन फ्लेमिंग का भी ये था कि जी मेरी भी फैमिली यंग है, मैं इतने देर तक के जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं कर सकता। आईपीएल 2 महीने का होता है, उसमें उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 12 महीने 24/7 जो है वो मैं ड्यूटी पर नहीं रह सकता, मेरी फैमिली यंग है। लेकिन उन्होंने अभी तक के ऑफिशियली ना नहीं कहा है। तो स्टीफन फ्लेमिंग एक है, और दूसरी तरफ जो है वो गौतम गंभीर। अच्छा, एंडी फ्लावर का भी नाम चल रहा है, लेकिन एंडी फ्लावर से ज्यादा जो है वो मुझे ये लगता है कि स्टीफन फ्लेमिंग और गौतम गंभीर के तरफ ही जो है वो आपके बीसीसीआई का रुझाव ज्यादा होगा। बीसीसीआई शायद ये चाहती है कि पहले वो किसी एक कैंडिडेट को कंफर्म कर ले कि जी हाँ आपको जो है हम लोग बनाएंगे, आप एप्लीकेशन सिर्फ डालिए और आपका जो है वो काम मतलब हमको फिक्स करना है, ठीक है। तो आई थिंक बीसीसीआई ये देख रहा है कि किसी एक खिलाड़ी को एक कैंडिडेट को पहले जो है वो कंफर्म करे, और फिर उनसे अर्जी डलवाई जाएगी, और फिर उनको जो है वो जतिन प्रांश पे, एस शरद, जो आपकी सीएसी की कमेटी है, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, वो मीटिंग्स करेगी, इंटरव्यू करेगी, और उसके बाद जो है वो कोच का निर्णय लिया जाएगा। 1 जुलाई से आपका कोच जो है वो नया इंडियन टीम का किया जाएगा। ये कुछ चीजें हैं। एक स्टीफन फ्लेमिंग, दूसरे गौतम गंभीर, तीसरे एंडी फ्लावर, ये 3 नाम है। रिकी पॉन्टिंग एक था, रिकी पॉन्टिंग ने साफ मना कर दिया कि जी मैं अपने फैमिली को छोड़कर 24/7 12 महीने 3.5 साल के लिए मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। हरभजन सिंह का भी एक नाम आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है यार हरभजन सिंह टू अर्ली हो जाएगा। अच्छा, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यार इस वक्त ना इंडियन टीम को वो कोच चाहिए जो धड़ल्ले से कहे कि यार देखो ऐसा है, मैं इस टीम का कोच हूँ, मुझे मतलब एक ऑथोरिटी के साथ आए। राहुल द्रविड़, मतलब सॉरी टू से, लेकिन यार राहुल द्रविड़ ना मतलब उस तरीके से नहीं आ पाए सामने कि वो कहे और वो अपना हक जताए, या फिर वो कहे कि यार ना मैं हूँ इस टीम का कोच, मैं डिसाइड करूंगा कि किस तरीके से चीजें आपकी आगे बढ़ेगी। आज तक के खिलाड़ी ही आपका सब लोग जो है ना सीनियर खिलाड़ी वही चीजें संभालते आए हैं, और वही चीजें जो है वो आगे बढ़ाते आए कि जी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम नहीं करेंगे, अच्छा जी हम इस दौरे पर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, मेरा मेंटल ये है, मेरा फिजिकल वो हो रहा है, मैं फिट नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। ये सारी चीजें ना आई थिंक एक ऐसा स्ट्रिक्ट कोच इंडियन टीम को इस वक्त चाहिए जो ये कहे, और इन सारे खिलाड़ियों का जो है ना वो ज्यादा जो सर पर चढ़े हुए इन सारे खिलाड़ियों को उस पेड़ से उतारे और कहे आप सिर्फ खिलाड़ी हो, और बाकी चीज जो है ना वो आप सिर्फ प्रदर्शन करो, उसके बाद सारी चीजें होगी। आपके जो नखरे, क्योंकि यार 10 साल हो गए, हमने आईसीसी ट्रॉफी अभी तक के एक भी नहीं जीती, ये फैक्ट है। 2013 आखिरी था, उसके बाद हम लोग ना आसपास भी नहीं है। 2023 अगर आप वर्ल्ड कप छोड़ दो, उसके पास तो हम आसपास भी नहीं है। 2014 T20 फाइनल में हार गए, चलो ठीक है जी। 2016 T20 फाइनल में गई नहीं, हम सेमीफाइनल में वन साइडेड जो है ना वेस्ट इंडीज से हरा दिया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने फाइनल में वन साइडेड हरा दिया, पाकिस्तान ने, सोचो। 2019 वर्ल्ड कप ओडीआई न्यूजीलैंड ने वन साइडेड हमें हराया, और वन साइडेड कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि इंडिया ने कुछ मतलब जान झोंकी होगी कि जी चलो जीतते जीत के हार गए, वो वाली चीज नहीं। 2014 वन साइडेड श्रीलंका ने T20 हराया। 2015 आप सेमीफाइनल में हार गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है, वो भी वन साइडेड हुआ। तकरीबन 160 रन से आप हारे थे उस मैच में। उसके बाद 2016 T20 आपको वेस्ट इंडीज ने वन साइडेड हरा 190 बनाने के बावजूद। उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने वन साइडेड हराया, सिर्फ वो एक हार्दिक पांड्या 78 रन बनाकर गए। उसके अलावा आपकी मतलब 100 के अंदर ऑल आउट होने वाले थे आप, वहां पर भी आपकी परिस्थिति ये थी। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज सॉरी न्यूजीलैंड ने आपको हराया, वो भी वन साइडेड, वो ठीक है, रविंद्र जडेजा ने आकर वो 50 रन बना दिए, थोड़ा सा एमएस धोनी ने, तो वो कहीं ना कहीं जाते जाते आप 20 रन से हार गए, वरना वहां पर भी आपके रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली 10 रन के अंदर आउट हो गए थे। उसके बाद आप देख लो 2021 T20 हम मतलब फाइनल क्या, हम लोग तो सेमीफाइनल में भी नहीं, सेमीफाइनल में गए थे, नहीं सेमीफाइनल में भी नहीं गए थे हम लोग तो वहां पर, ठीक है, हम तो वहीं से बाहर हो गए। 2021 की बात कर रहा हूँ, सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया। 2022 T20 ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल खेला,
वहां पर भी भाई साहब 10 विकेटों से इंग्लैंड ने आपको हराया, 10 विकेटों से सेमीफाइनल में। 2023 एक था जहां पर आपको लग रहा था कि आप जीतोगे जीतोगे जीतोगे, 10 मैचेस इन अ रो जीते आप, लेकिन फिर वही जैसे कि गंगा वैसी, फाइनल में आकर वही आपके ना हाथ पांव फूल गए। आपको इस वक्त शायद मुझे लगता है एक स्ट्रिक्ट के साथ साथ एक ऐसा कोच आए जो कहे कि यार हारे तो हारे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ डरो मत। जो फियरलेस वाली चीज होती है ना, आज इंडियन टीम में वो लैक करती है। जब भी बड़ा दिन, अच्छा आप 19 नवंबर निकाल कर देखो, 2023 19 नवंबर फाइनल का दिन, तो वो निकाल कर देखो, आप आए, आप डरे हुए थे, रोहित शर्मा के चेहरे पर ये शिकन दिख रही थी कि जी हार गए तो क्या होगा, फियर ऑफ फेल्यूर चेहरे पर लिख के दिख रहा था, चेहरे पर दिख रहा था, आपके डरे हुए हो। तो ये यार फियर, उस वक्त उसी दिन केविन पीटरसन ने शायद कहा था आपके ये करते हुए कमेंट्री में कि जो 10 मैचेस में इंडियन टीम फियरलेस होकर खेली है, क्या वो आज खेल पाएगी। माजरत के साथ आप नहीं खेल पाए, 70 रन बनाए, लेकिन उसके बाद पहले 70 रन में आप अच्छे दिखे, लेकिन जैसे रोहित शर्मा आउट हुए, भाई साहब 11 ओवर से लेकर 40वें ओवर तक की एक भी बाउंड्री नहीं आई, छक्का तो छोड़ो चौका नहीं आया। 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक के, मतलब 30 ओवर तक के आपका एक भी चौका नहीं आया। ये सोचो आप, ठीक है। तो आई थिंक आज इंडियन टीम को एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कोच चाहिए जो फियरलेस होकर अपनी टीम को बैक करे, और बड़े दिन ना हाथ पांव आपके ना फूले, आप डरे नहीं, आप फियरलेस अगर आप खेलोगे तो आप आगे जाओगे, ठीक है। वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपका कोच अगला आकर जो है वो कुछ संभाल सकता है। बाकी कौन बनेगा ये तो आपको 1 तारीख को ही पता चलेगा, 1 जुलाई, और 1 जुलाई से जो है वो कारकिर्दी आपकी शुरू हो जाएगी नए कोच की। 1 जुलाई 2024 से लेकर 1 दिसंबर, 31 या 1 है, 31 दिसंबर 2027 तक के लिए, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और क्या आएगा, 2026 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया वाला, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, 2026 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, 2027 वर्ल्ड कप जो शायद इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में होगा। तो ये 3 बड़े असाइनमेंट्स अगले 3 साल के, जो अगला कोच जो है वो आपको संभालेगा। खैर, बातचीत आगे और भी बढ़ती रहेगी, जब जब अपडेट्स आएगी। कल SRH वर्सेस आपके RR का क्वालिफायर 2, जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलेगा।